नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र पर। दिल्ली में बड़ी है सियासी हलचल। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं राज ठाकरे। नासिक और दक्षिण मुंबई को लेकर हुई है चर्चा। विधानसभा में सम्मानजनक सीट पर भी हुई है चर्चा। एनडीए में एमएनएस का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। बैठक में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की मुंबई के शिवाजी पार्क में जब से रैली हुई है, उसी के बाद से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद ये प्रबल संभावना हो गई कि क्या राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे अपने बेटे के साथ अमित शाह से मुलाकात की और यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीट यानी दक्षिण मुंबई को लेकर चर्चा काफी तेज है। तो राज ठाकरे का यह बड़ा दाव है, एनडीए संग लड़ेंगे चुनाव, इस पर जल्द लग सकती है मोहर। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ी चोट देने के लिए यह बड़ा दांव खेल सकती है। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण यानी एमएनएस के महायुति में आने पर पार्टी को प्रतिष्ठित मुंबई साउथ लोकसभा सीट भी मिल सकती है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, कहां तक पहुंची है एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की बात करें और एमएनएस की बात करें, दोनों को क्या हासिल होगा इससे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लगभग तय हो चुका है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब महायुति में शामिल होने वाली है। महायुति में 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी। अब इसके साथ नया दोस्त आ चुका है या आने वाला है, उसका नाम है एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे पिछले 4 दिनों में 2 बार दिल्ली गए। पहली बार अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज ये मुलाकात वहां पर हो चुकी है। मुलाकात में सम्मानजनक सीट की बात उन्होंने वहां पर बातचीत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक ही सीट देने वाली है और वो सीट दक्षिण मुंबई की है। ये प्रतिष्ठित सीट है और फिलहाल महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, 288 की विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सिर्फ एक ही विधायक है और अब एक सीट यहां पर दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं एमएनएस के लिए फायदे का सौदा जरूर साबित होगी, क्योंकि एमएनएस वैसे भी पिछले 5 से 10 सालों में महाराष्ट्र में ज्यादा सीट या ज्यादा असर नहीं डाल पाई है। ऐसे में अब उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल विनोद, जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं कर पाई, 2006 में एमएनएस बनी, 2009 में केवल एक विधायक आया, उसके बाद एमएनएस की जो लय है वो टूट गई, विधायक एक है, सांसद एक भी नहीं बन पाया। तो यानी कि बीजेपी में एनडीए में शामिल होने के बाद एमएनएस को तो पूरी तरह से फायदा नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए को इसमें क्या कुछ हासिल हो रहा है? क्योंकि राज ठाकरे की जो छवि है, जो शैली है, वो कट्टर हिंदूवादी की है और साथ ही साथ वो हमलावर भी अलग तरीके से होते हैं। देखिए, राज ठाकरे पहले मराठी मानुस की बात करते थे। राज ठाकरे ने अब हिंदुत्व का राग आलापना शुरू कर दिया है और कहीं ना सही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस गठबंधन के लिए हरी झंडी मिल गई है और उसके बाद ये गठबंधन की बात आगे बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 की विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। 86 उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त हुआ था और एक ही उम्मीदवार वहां पर जीता था और कुल 2.25% वोट वहां पर मिले थे। अब भारतीय जनता पार्टी उन 2.25% जो वोट है वो वोट को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने यहां पर उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में राज ठाकरे जो शहरी इलाकों में काफी मशहूर है, नासिक हो, पुणे हो, ठाणे हो, मुंबई, इन इलाकों में राज ठाकरे का अच्छा फैन फॉलोअर है, तो वहां के वोट महाविकास आघाड़ी ये महायुति को मिले, इसके लिए राज ठाकरे को यहां पर साथ लेने की पूरी प्रयास यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताया ये जाता है कि अगले 2 से 3 दिनों में महायुति की जो सीट शेयरिंग है फॉर्मूला वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें एमएनएस को मौका वहां पर मिलने वाला है। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुक कर रहे हैं अगली खबर का।